अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर सत्ता पर कब्जा करने के 1 महीने के अंदर ही तालिबान सरकार से झगड़े की खबरें आनी शुरू हो गई है। इन विवादों के पीछे पाकिस्तान का प्यादा माना जाने वाले हक्कानी नेटवर्क को वजह माना जा रहा है। तालिबान सरकार में विवाद इतना बढ़ गया है कि तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को काबुल छोड़कर कंधार जाना पड़ गया। खबरों के मुताबिक बरादर और हक्कानी नेटवर्क के समर्थकों के बीच गोलीबारी तक की नौबत आ गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अफगानिस्तान पर बंदूक के बल पर कब्जा करने वाले तालिबानियों के आला कमान के बीच अब आपस में ही जंग शुरू हो गई है। तालिबान सरकार के ऐलान के बाद से ही मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के सरगनाओं के बीच विवाद शुरू हो गया था। मुल्ला बरादर को तालिबानी सरकार में जहां उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, वहीं हक्कानी नेटवर्क के सरगना और कुख्यात आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान ने अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया है। तालिबान ने अब खुद माना है कि मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के एक कुख्यात मंत्री खलील उर रहमान के बीच काबुल में तीखी बहस हुई थी। यही नहीं, दोनों के समर्थकों के बीच गोलीबारी की भी खबरें सामने आई थी, जिसके बाद कुछ सूत्रों ने इस झगड़े में मुल्ला बरादर की मौत की भी आशंका जताई थी। लेकिन बरादर ने पहले अपना बयान और अब एक संदेश जारी किया है, जिसमें वह कह रहा है, कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबरें फैल रही है। मैं इन्हीं दिनों सफर में था और कहीं गया हुआ था। मैं और हमारे तमाम साथी ठीक है। अक्सर अधिकतर मीडिया हमारे खिलाफ ऐसे ही शर्मनाक झूठ बोलती रहती है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार में है, जहां वह तालिबान के प्रमुख नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंदजदा से मुलाकात कर रहा है। तालिबान के मुताबिक बरादर बहुत जल्दी काबुल वापस आएगा। तालिबान यह कह रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जख्मी नहीं बल्कि नाराज है। मुल्ला बरादर कतर में तालिबान के राजनीतिक दफ्तर का प्रमुख भी है। अमेरिका के साथ बातचीत में मुल्ला बरादर ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा दुनिया के तमाम देशों के साथ बातचीत में भी मुल्ला बरादर तालिबान का प्रतिनिधित्व करता आया है। ऐसे में मुल्ला बरादर के काबुल छोड़कर कंधार जाने के पीछे क्या है असली वजह, आइए बताते हैं। दरअसल तालिबानी आला कमान में मतभेद साल 2016 से जारी है। इन मसलों को सुलझाने के लिए तालिबान में एक अंदरूनी समझौता हुआ था, जिसमें तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी को उप नेता बनाया गया था। ये दोनों ही अब तालिबानी सरकार में शामिल है। मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री तो वही सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान ने गृह मंत्रालय सौंपा है। इन दोनों के अलावा तालिबान के अंदर एक तीसरा गुट भी है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का गुट। तालिबान का नेतृत्व करने के लिए मुल्ला याकूब और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर दोनों ही दावेदार माने जाते हैं। बरादर को अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबानी सरकार में नंबर 2 यानी उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेकिन मुल्ला बरादर मौजूदा सरकार में याकूब और हक्कानी को प्रमुख जिम्मेदारियां मिलने से नाराज बताया जा रहा है। खबरें यह भी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख जनरल फैज की काबुल यात्रा के बाद कतर गुट यानी कि मुल्ला बरादर गिरोह को अब अंतरिम सरकार में किनारे लगा दिया गया है। इसके अलावा खबरों के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने नई सरकार बनने के बाद यह भी कहा कि उसे ऐसी सरकार नहीं चाहिए थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौलवी और तालिबान शामिल हो। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर का कहना है कि उसने पिछले 20 साल में कई अनुभव हासिल किए हैं। कतर में तालिबान के राजनीतिक दफ्तर की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कई वादे किए गए थे कि तालिबान एक ऐसी सरकार बनाएगा जिसमें तमाम समुदाय के लोगों के साथ महिलाओं और अल्पसंख्यकों को भी जगह दी जाएगी, जबकि अफगानिस्तान में बनी तालिबान सरकार में ऐसा नहीं किया गया। मुल्ला बरादर का यह मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कूटनीतिक प्रयासों की वजह से आई है, जबकि हक्कानी नेटवर्क को यह लगता है कि अफगानिस्तान में जीत लड़ाई के दम पर मिली है। इस तरह यह देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान में जीत का श्रेय लेने के लिए तालिबान के नेता आपस में ही उलझे नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान को लेकर किए गए तालिबान के तमाम वादों का क्या हश्र होगा,
यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।